नमस्कार दोस्तों, JKR न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं फ्रेम थानवी और आज हम आए दिल्ली रोड फीब्रॉस हॉस्पिटल पर, जिसकी स्थापना भी कुछ समय पहले ही हुई है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ के डॉक्टर स्वाई यार से बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन हिंगोली। आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है, आपकी स्टडी है, कहाँ से की है आपने, और जो आप यहाँ मुकाम तक पहुँचे हैं, जद्दोजहद की है आपने, और जो आपने मेहनत की, किस किस आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, वैसे तो मेरी ऑल ओवर स्टडी में मेडिकल करियर देखा जाए तो पूरा इंडिया ही घूम चुका हूँ मैं। MBBS महाराष्ट्र से किया है, डी ऑर्थोपेडिक्स AMU अलीगढ़ से किया है, DNB अपोलो अस्पताल दिल्ली से किया है, उसके बाद में सफदरजंग अस्पताल दिल्ली का है, वहाँ से फेलोशिप्स करी है, एक और फेलोशिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली से करी है। उसके बाद में सोनीपत, पानीपत और हरियाणा में काफ़ी जगह पे कंसल्टेंसी का 6-7 साल का अनुभव है। और अभी मैं कम से कम 6-7 महीने हुए हैं सहारनपुर में आया हूँ, हॉस्पिटल ज्वाइन किया। बहुत ही खुशी बात होती है मुझे कि यहाँ का एटमॉस्फेयर देख के, यहाँ के लोग देख के बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन मिल रहा है मेरे लोगों से, अच्छा प्रेम मिल रहा है, तो काम करने में भी अच्छा दिल लग रहा है मेरा यहाँ पर। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल की स्थापना कब हुई है? इसकी जो नींव रखी हुई कितना टाइम हो गया? जी, हमारा जो हॉस्पिटल है इसको कम से कम अभी 1 साल पूरा हुआ है, अभी 15 तारीख को। तो 1 साल की वर्षगांठ पे ही हमने एक साल हुआ है, 1 साल में आपने 3 मरीजों का उपचार किया हुआ है, घर भेजा हुआ, तो उनका जो आप एक्सपीरियंस जो आपका रहा है उनके साथ में, आपका भी उनका रोल है, तो उसके बारे में बताइए। जी, 1 साल में हमने कम से कम 10,000 से ऊपर मरीजों का यहाँ पे इलाज किया है। इसमें से सबसे नोटिफाइबल तो ये है कि कोरोना काल में 1 महीने के ही अंदर हमारे पास में लगभग 3,000 मरीज ठीक हो गए। तो रिकवरी रेट कोरोना में अच्छा था। बाकी भी जो 1 साल में मरीज हमारे पास में है, लगभग 99% लोग, 99% मरीज खुश होके ही गए। 1 साल 1-8% में तो किसी का बस भी नहीं चलता, लेकिन ज़्यादातर मरीज हमारे पास में 99% सेटिस्फाई हो गए। आपके यहाँ डॉक्टर साहब क्या क्या ट्रीटमेंट, कौन सी बीमारी का इलाज किया जाता है, कौन सी मरीज का इलाज किया जाता है, उसके बारे में बताइए। मोटा मोटी मैं आपको बता दूँ तो सहारनपुर से जो मरीज दिल्ली जा रहे थे आज तक, जो फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं थी, जिसके लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था, अब उसको दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में सारी की फैसिलिटीज अवेलेबल है। CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, इको, बेसिक इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन में आता है। बाद में अगर फैकल्टी वाइज देखी जाए तो ऑर्थोपेडिक्स में जैसे मैं बता दूँ, जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है जिसमें नी बदलना, गोला बदलना, ऑर्थोस्कोपी की प्रोसीजर्स, स्पाइन की प्रोसीजर्स, ट्रॉमा, ये सब होता है। गायनी में भी डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शंस, बच्चेदानी का ऑपरेशन। बच्चेदानी का ऑपरेशन तो हम नई टेक्निक से करते हैं, जिसमें पेट पे चीरा भी नहीं दिया जाता। ये टेक्निक काफ़ी नई है अभी, और सहारनपुर में मुझे नहीं लगता, काफ़ी कम लोगों को आती होगी। और सर्जरी में भी आप देखिए, हमारे पास में एक्सपर्ट लेप्रोस्कोपिक सर्जन है। अभी कुछ ही दिन पहले ही पित्त की नली में से 17 स्टोन निकालने का ऑपरेशन किया, जो एकमात्र एक रेयर ऑपरेशन होता है कि नली में से 17 स्टोन निकालना रेयर प्रकार का ऑपरेशन होता है। न्यूरो सर्जरी भी हमारे पास में होती रहती है, कम से कम 15-20 के आसपास में न्यूरो सर्जरी हो चुकी है। और आने वाले समय में, जैसे अभी 1-2 महीने में हम लोगों का प्लान चल रहा है, जिसमें यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट की भी सुविधाएं हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम देख सकते हैं सभी बहुत डॉक्टर्स होते हैं, सबका कुछ ना कुछ परामर्श शुल्क होता है, कम से कम जो 500 रुपया होता है, तो आपने भी कुछ ऐसा परामर्श शुल्क रखा हुआ, तो वो कितना है? अभी 3 महीने पहले जो हमारा परामर्श शुल्क था 400 रुपये कंसल्टेंट का, 800 रुपये सुपर स्पेशलिस्ट का। लेकिन चूँकि अभी हमारी वर्षगांठ पूरी हुई है और लोगों के पास में पैसों की कमी है, इसीलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि सबका मिला के परामर्श शुल्क 100 रुपये होगा। सिर्फ 100 रुपये? हाँ जी। बड़ा ताज्जुब है सुन के, आप सिर्फ 100 रुपये लगा के जैसे देख सकते हैं, हम लोग 500 रुपये कम से कम ज़्यादा 100 रुपये लगेंगे, तो इसके पीछे कुछ कारण है 100 रुपये? जी, एक्चुअली हम लोगों ने अभी ये देखा है 15 दिन से कि कोरोना के बाद में लोगों की आर्थिक परिस्थिति काफ़ी डावाडोल हो चुकी है। लोगों के पास में पैसा नहीं, लोग बीमार हैं, इलाज कराना चाहते हैं, लेकिन पैसे की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाए। ये मेन मुद्दा देखते हुए हमने पैसे की कमी को पूरा करने की कोशिश की है, इसलिए हम लोगों ने फीस हमारी काफ़ी कम कर दी है। तो ये जो 100 रुपये का शुल्क है, ये ऐसे ही रहेगा या कुछ टाइम के लिए? देखिए, आने वाले 1 महीने तक हमारा तो हेल्थ मंथ चल रहा है फिलहाल,
15 अगस्त तक तो 100 रुपीज़ रखी हुई है हम लोगों ने, और हमारा प्लान है कि उसके आगे भी जैसे कंडीशन देख के लोगों की, कोई गरीब रहता है तो उसका शुल्क माफ़ किया जाएगा, और जैसे जैसे किसी के पास में पैसों की कमी रहती है तो उसको उस हिसाब से आर्थिक सहायता करने के लिए भी प्लान करते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके जो ऑपरेशन की डिटेल है वो बहुत कम है और हॉस्पिटल के वैसे बहुत कम है, तो उसके पीछे कारण क्या है? कारण तो यही है कि लोगों के पास में पैसे की कमी है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कोरोना पीरियड में लोगों ने हमको बहुत सहारा दिया, बहुत विश्वास जताया, बहुत प्रेम दिया, तो एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती थी कि जो सहारनपुर की जनता ने हमको प्यार दिया है, उस प्यार का कुछ तो भी हम रिटर्न बैक सहारनपुर की जनता को करें। तो ये हमारा वे है कि हम हमारे प्राइस कम करके हमारा प्यार दिखाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब कोई आपके यहाँ पर कोई सर्जरी है जो आज तक सहारनपुर में ना जो आपके यहाँ पे अभी रिसेंटली मैंने जैसे बताया कि दिल की नली में से 17 स्टोन निकाले गए, वो भी दूरबीन से, ये बहुत बड़ी सर्जरी हो जाती है। ये सहारनपुर में मुझे नहीं लगता कहीं पे हुई होगी, और एक दो स्टोन तो मिल जाता है उसमें नली में, पित्त की नली में, लेकिन 17 स्टोन निकालना ही बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसी मशीन जो सहारनपुर में ना आपके पास आ गई हो? ऑर्थोस्कोपी हमारे पास में ऑर्थोस्कोपी का पूरा सामान है, ठीक है, और पित्त की जो लेप्रोस्कोपी का सर्जरीज है उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों के पास है। मरीजों के लिए आपने क्या सुविधा यहाँ पे उपलब्ध किया? मरीजों के लिए क्या स्पेशल सुविधा? मरीजों के लिए तो जैसे मैं बताया कि हर प्रकार की फैसिलिटी है, इतनी फैसिलिटीज़ है कि दिल्ली जाने की नौबत नहीं पड़ेगी किसी को, और आने वाले समय में भी जैसे हम कह रहे हैं कि यूरोलॉजिस्ट को हम हायर करने वाले हैं, तो यूरोलॉजिकल सारी प्रोसीजर, किडनी की सारी प्रोसीजर होगी यहाँ पे, एंड्रोलॉजिस्ट का भी हम प्रदान कर रहे हैं, तो वो प्रोसीजर्स यहाँ पे डॉक्टर छाया कुशवाहा। मैं यहाँ पर बीब्रॉस हॉस्पिटल में स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई लखनऊ के एजेंसी से की है, और हम यहाँ पर मरीजों के लिए हमेशा आपका क्या लक्ष्य हमारा यही लक्ष्य रहेगा कि आज जो मैं कोरोना के बाद से बताना चाहूँगी कि मरीज के पास बहुत ऐसे मरीज जो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मैडम हमारे पास पैसा नहीं है, बस हमारा इलाज कर दीजिए। तो उन लोगों के लिए सिर्फ इतना ही है कि आप हमारे बीब्रॉस हॉस्पिटल आए, आप सिर्फ पहले आए, हमसे बात करें, हमें देखें, हमारा इलाज देखें, आपको जो ठीक लगे फिर उस हिसाब से चीज़ें करेंगे। और आज से 2 दिन पहले से हमने थोड़ा सा पैसों में भी चीज़ें कम की हैं। ओपीडी फीस हमारी कम हो गई है, और हमारी सर्जरी के प्रोसीजर्स की फीस विद मेडिसिन कम हो गई है। तो आपने ऐसे कितनी सर्जरी की? मैंने यहाँ पर लगभग 25-30 सर्जरीज कर चुकी हूँ, बट अभी न्यू ज्वाइन है, बट उससे पहले मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। मैं 3 साल एक्सपीरियंस हुआ एज असिस्टेंट प्रोफेसर, मैंने मेडिकल कॉलेज में भी काम किया। तो यहाँ पर कुछ स्कीम्स वगैरह भी सुनने में स्कीम चल रही है? स्कीम हमारी 15 जुलाई से शुरू हुई है। हमने ये पेशेंट्स के हित के लिए किया है, क्योंकि हमने कई देखा कि कोरोना के बाद मरीज आ रहे हैं, इलाज कराना चाहते हैं, पैसे नहीं है, रो रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये चीज़ सोची कि हम थोड़ा सा अमाउंट कम करें, जो कि हमने आयुष्मान जो हमारा चलता है उससे भी हमने पैसा कम किया है। हमारी ओपीडी फीस हमने कम की है, सर्जरी प्रोसीजर्स कम की है। मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, मैं इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ, तो मेरा ध्यान ज़्यादातर बाजपन के इलाज पे रहता है। तो ऐसी कई महिलाएं हैं जिनको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अपने घर से निकलें, आप इस चीज़ से शर्माएं ना, आप घबराएं ना कि बच्चा नहीं रुक रहा है और मैं जाके बाहर कैसे कहूँ। आप आए, यहाँ पर बात करें, सिर्फ बात करने से कई चीज़ें हल हो जाती हैं, और हम हमेशा 24 आवर्स बीब्रॉस हॉस्पिटल में उपलब्ध। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ऋषित राज्यगुरु है। मैंने MBBS और डिप्लोमा एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर में फेलोशिप किया है, और मैं यहाँ पे कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट और इंटेंसिविस्ट जो ICU इंचार्ज होते हैं, जो ICU का ध्यान रखते हैं, ICU क्रिटिकल मरीजों का, उसका डॉक्टर हूँ। सब आपका जो मरीजों के लिए लक्ष्य है वो क्या है? पहले तो मैं सहारनपुर की सारी जनता को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो विश्वास उन्होंने हमें जताया है, उसके लिए हम सारी टीम, मैनेजमेंट और डॉक्टर्स की टीम शुक्रगुजार है। हमने जैसे आप जानते हैं कि कोविड हॉस्पिटल जब था 2 महीने पहले, तब हमने करीब 2700 पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया था, और मोर्टालिटी रेट काफ़ी कम था। और पोस्ट कोविड सहाय पैकेज एक हमने मैनेजमेंट और डॉक्टर्स टीम ने इनिशिएटिव लिया है, जिसका मेन उद्देश्य ये है
कि जो रेट है ओपीडी के रेट जो 500-600 रुपए चल रहे हैं वो हमने कम से कम 100 रुपीज कर दिए हैं। सारी स्पेशलिटी, सुपर स्पेशलिटी, किसी का आपको न्यूरो, ऑर्थो, गायनेक, किसी भी सुपर स्पेशलिटी का भी कंसल्टेशन करना है, अब आपको चार्जेस सिर्फ 100 रुपीज पे करने पड़ेंगे। उसके अलावा हमने जो ऑपरेशन के रेट है वो बहुत कम कर दिए हैं। मैं सिर्फ 4-5 जो कॉमन ऑपरेशन है, नॉर्मल डिलीवरी है 6000, पित्त की थैली का ऑपरेशन 12000, पित्त की थैली का दूरबीन से ऑपरेशन 14000, और जो हिस्टेक्टोमी होती है, गर्भाशय का ऑपरेशन होता है, उसके 12000। और ये सारे जो खर्चे हैं इसमें दवाइयों के खर्चे इंक्लूड है, ठीक है। इसमें लेबोरेटरी का चार्ज और एक्सरे का चार्ज नहीं आएगा, लेकिन दवाइयां इंक्लूड है। तो ये एक मान के चलिए कि भारत की कोई भी योजना होगी, आयुष्मान या भामाशाह या अमृतम, उससे कम रेट में हमने ये रेट डिसाइड किया है, ताकि सहारनपुर की जो कोई भी जनता है उनको इसका लाभ मिल सके। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी दर्दी मरीज जो है वो दवाइयों और ऑपरेशन और ट्रीटमेंट के बिना वंचित नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ पर BPL चार्ज आयुष्मान और कैशलेस हमारे यहाँ आयुष्मान भारत चल रहा है। आयुष्मान भारत में जो है हमारे यात्री ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी है, वो भी फ्री होती है हमारे यहाँ। घुटने बदले जाते हैं, घुटने बदले जाते हैं। कोई घंटा नहीं था आयुष्मान में, और कार्ड चेक कराने के बाद पहले सर्दी आती है, पैसा आया था, उसके बाद बाकी हम लोग यहाँ पर आईसीयू पार्ट और कैशलेस करते हैं। और प्लस ये हमारी 1 साल पूरा हुआ है, इसके लिए हमने आयुष्मान तो कर रहे हैं। आयुष्मान जैसी फैसिलिटी नॉर्मल लोगों को मिलती है, सबके पास आयुष्मान नहीं है, हर गरीब आदमी के पास आयुष्मान नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जैसे आयुष्मान वगैरह है, LIC वगैरह हेल्थ इंश्योरेंस हम लोग आईसीयू को कंपाउंड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। बाकी के लिए हम लोगों ने अभी प्रोसेस में है, तो धीरे धीरे वो भी जल्दी जाता है। प्लस हम लोग अब मतलब जैसे किसी के पास आयुष्मान नहीं है या किसी के पास इसका नहीं है, तो उनके लिए बड़ी सस्ती दर होती है, तो आयुष्मान के रेट से भी कम रेट होते हैं। हम लोगों ने सर्जरी करनी चालू कर दी है। 1 साल पूरा करा, इसलिए हमने एक कैंप लगाया है, सर्जरी कैंप 1 महीने के लिए। उसमें सारी सर्जरी हम मैं डॉक्टर मीनाक्षी इंगुले, यहाँ पे हॉस्पिटल में फ्री रोड डिस्ट्रिक्ट की। मैंने DNB किया है ऑफलाइन में। मैम यहाँ पर आपकी क्या फैसिलिटी वगैरह क्या है? हमारे यहाँ पे स्त्रियों से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज होता है, जैसे महामारी की बीमारी, गर्भवती स्त्रियों की जाँच, डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी रसोई की जो कार्ड होती है उनके ऑपरेशन, बच्चेदानी निकालना, दूरबीन द्वारा और ऊपर दोनों तरीके से हम करते हैं। हमारे यहाँ बंधुत्व का भी इलाज होता है, इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है हमारे यहाँ पर, तो उसको अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसका भी इलाज होता है। अभी हमारे हॉस्पिटल की पहली रजिस्ट्रार हुई है, इस अवसर पर 1 महीने के लिए पूरी फीस कम कर दी गई है, सिर्फ 100 रुपये पूरी फीस है, और सारे ऑपरेशन और डिलीवरी की रेट्स भी कम कर दिए हैं। नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ 6500 रुपये में है और सिजेरियन ऑपरेशन सिर्फ 13000 रुपये में है। दवाइयाँ मिला